बता दें कि टीवी9 भारतवर्ष का जो पोल स्टार्ट का जो राजस्थान को लेकर आंकड़ा आ रहा है वो भी आ गया है, वो भी आपको बता दें। अभी तो मध्य प्रदेश के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर जो आंकड़ा आया उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी के खाते में 100 से 110 सीटें जा सकती हैं। धीरेन्द्र जी, राजस्थान में तो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 50 से 70 में आके सिमट जाएगी, लेकिन यहां पर टीवी9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट का जो एग्जिट पोल है वो कांटे की टक्कर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर वहाँ इतिहास नहीं बताता है। जब भी वहाँ बीजेपी आती है और कांग्रेस सत्ता खोती है तो 50, 40, 60 के सीटों के अंतर पर आती है। अगर आप उसको 1980 देखते रहे चुनाव में, आपको दिखेगा कि जब बीजेपी आती है तो वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ आती है। कांग्रेस वहाँ लगभग तभी कुछ सीटों को जीत कर लगातार आती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को लगभग 110 से 115 नवंबर के शुरुआती दिन में लग रहा था। जब मैं 100 देख रहा था तो उस समय लग रहा था 110, लेकिन अगर बीजेपी आती है और हम लोग इस आंकड़ों पर देखते हैं तो ये ईटीजी का एक और आ गया है जी, 56 से 72 बीजेपी, कांग्रेस को 108 से 128 और अदर्स के खाते में 13 से 21। कपिल, मैं इसमें वही जोड़ना चाहता था कि धीरेन्द्र जी जो कह रहे हैं कि पहले भी जब सरकार बदलती है तो बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो है बीजेपी आती है, ये बात सही है। लेकिन इस बार जो चुनाव की परिस्थितियां थी, आपने देखा होगा वसुंधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी की एक बड़ी लीडर हैं राजस्थान में, और अब तक पिछले 2-3 चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए हैं, और इस बार उनकी नाराजगी थी या उनको दरकिनार करने की जो बातें थी वो सामने थी, जो दिखाई भी दे रही थी। और दूसरी तरफ भले ही कांग्रेस में इंटरनल बहुत बड़ी लड़ाई थी, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत जो हैं वो पूरे 5 साल वहां पर होता रहा, लेकिन आखिरी में आकर के कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर आ रही थी। सचिन पायलट बहुत मेहनत कर रहे थे, भले ही वो डिफरेंसेस थे बयानों में भी दिख रहा था, लेकिन वो अपने एरिया में मेहनत कर रहे थे। अशोक गहलोत की जो स्कीम्स हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा थी, और बीजेपी जो है वो अंदरूनी कलह में उलझी हुई थी। क्या आपको लगता है कपिल, कांटे का टक्कर जो टीवी9 का जो पोल है वो जो कह रहा है, पोल स्ट्रैट और टीवी9 का एग्जिट पोल, वैसा लग रहा है, या फिर आप टाइम्स ग्रुप के और जो पोल है उससे आप राय इत्तेफाक रखते हैं? जन की बात भी यही कह रहा है, टाइम्स नाउ, ईटीजी भी यही कह रहा है, 100 से 122 बीजेपी, वहां 108 से 128 का आंकड़ा है, और कांग्रेस वही 60 से 70 के ब्रैकेट में। तो आप लोग कौन से एग्जिट पोल से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि अगर बीजेपी वहाँ, मतलब चूंकि लग रहा है जैसे देखते हैं, तो बीजेपी वहाँ 130 सीटों से ऊपर ही रहेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी वहाँ जब भी आई है वो शिफ्ट पिछले कम से कम 5-7 इलेक्शन इसी तरह हुए हैं, और जिस डिवीज़न की हम चर्चा कर रहे हैं वो डिवीज़न जब यहाँ तक कि खुद उन अलवर या इस तरह की बेल्ट है जो गुजर बेल्ट है जहाँ सचिन पायलट बहुत ताकतवर लीडर थे, वहाँ जब भी वो गए तो आप वहाँ देखेंगे सभाओं में, बातचीत में ये भी हुआ कि हमको सबक सिखाना है कांग्रेस को। वो उनके कहने पे भी उनके वोटर्स नहीं मान रहे थे। इस तरह का जो मतलब ग्राउंड का क्लियरेंस था। और चूंकि अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं भले ही चलाई थी, लेकिन अशोक गहलोत लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन में बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव थे, बहुत ज्यादा एक के बाद एक थे, और कम से कम जिस तरह के कार्ड में बीजेपी वहां, चूंकि वो बहुत ताकतवर पार्टी, बहुत लंबे समय से 2 पार्टी का मामला है, तो मुझे लगता है कि उस कार्ड को भी आप देखेंगे अशोक गहलोत उसका कहीं भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपने देखा उदयपुर की घटना होकर जब उसका मर्डर हुआ, आज भी उन्होंने बयान दिया है कि अगर बीजेपी का धर्म का कार्ड चल गया तब